हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। हम लोग देखेंगे आज से जीके का 5000 क्वेश्चन का सीरीज। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक सीरीज में आपको इतिहास के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, विज्ञान के तथा खेल के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग इसका सही आंसर देते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का यह सेशन। यह पहला पार्ट है। क्या है आपका क्वेश्चन पहला? वेग कैसी राशि है? क्या है आपका प्रश्न? वेग कैसी राशि है? तो राशि की अगर बात किया जाए तो राशि दो प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। अदिश राशि में केवल क्या होते हैं? परिमाण होते हैं, जबकि सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ क्या होते हैं? दिशा भी। तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि वेग कैसी राशि होता है, तो वेग सदिश राशि है। अगर अदिश राशि का उदाहरण देखा जाए तो जैसे आप बोल सकते हैं चाल, दूरी, द्रव्यमान, समय, आयतन। सदिश राशि का उदाहरण है आपके वेग हो गए, बल हो गए, विस्थापन हो गए, संवेग हो गए। ये सब क्या है? आपके सदिश राशि के उदाहरण है। ठीक है, तो आपका ये जो पहला था, क्या आंसर हो जाएगा आपका? वेग कैसी राशि है? तो वेग क्या है आपका? सदिश राशि है। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर प्रश्न, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुए? तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन समाप्त हुए थे। ठीक है, अगर इसमें संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? तो पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अगर पूछा जाए आपको सबसे कम सक्रिय कौन होता है, तो सीसा होता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, चौथा नंबर देखिए, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ एक संघ की क्या किया था? स्थापना किए थे। नेक्स्ट है आपका उमा की तपस्या, शिव पार्वती, वसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो ये आपका उमा की तपस्या, शिव पार्वती, वसंत प्रमाण जो हैं ये नंदलाल बोस की कृतियां हैं। ठीक है, इनका जन्म 1882, इनका जन्म किनका? तो नंदलाल बोस का जन्म जो है 1882 में बिहार के हवेली खड़गपुर जिला मुंगेर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर प्रश्न क्या है? तो सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने की। ठीक ना, 1543 में सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने ही कहा है ना, खोजा कि सूर्य जो है पृथ्वी का क्या है? आपका ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र है। सूर्य क्या है? तो ब्रह्मांड का एक केंद्र है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छठा नंबर हो गया ना, सौरमंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने। 7वां नंबर देखिए, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो SLV-3 था। कौन था? SLV-3। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो ताड़ा कहा जाता था वज्रयान बौद्ध धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर, बनी ठनी
किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो बनी ठनी जो है आपका किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। किशनगढ़ शैली राजस्थान की एक चित्र शैली है। इस चित्र शैली का विकास महाराजा मानसिंह है ना ने किया के काल में हुआ था। इसका अर्थ होता है बनी ठनी का अर्थ होता है मतलब सजी धजी एक प्रकार का राजस्थानी में। नेक्स्ट चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका आगे 11 नंबर। 11 नंबर है आपका 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल है। ठीक है। संविधान सभा द्वारा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो आपको इस संविधान से इससे पहले आपको क्वेश्चन बताए थे अभी हम। ठीक है। 2 नंबर में उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। ठीक है। तो भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ठीक ना। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। याद रखिएगा कब से प्रभावी हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। और 2 डेट बता देते हैं। 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जबकि 26 जनवरी के दिन भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर। याद रखिएगा 12 नंबर का आंसर भारत संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? तो आपका 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जरूरत का नियम। ठीक है। वही उसमें कहा गया है तब तक कोई वस्तु क्या रहती है? विराम में रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर कलिंग युद्ध से संबंधित क्या है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका आंसर होगा 13वें शिलालेख में। किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक ना। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में दक्षिण उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 15 नंबर बोल रहा है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किससे संबंधित है? तो यह है आपका लियोनार्डो दा विंसी की। ठीक है। लियोनार्डो दा विंसी। आपका जो 15 का आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। 16 नंबर क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर है, समझ गए बात को। निक्स ओलंपिया एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। कितना गुना ऊंचा है? एवरेस्ट की चोटी से 3 गुना ऊंचा है आपका ये पर्वत जो कि मंगल पे है, निक्स ओलंपिया। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? अभी देखिए आपका मोनालिसा से क्वेश्चन था आपका 15 नंबर में भी या फिर आपका 17 नंबर में भी है। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? लियोनार्डो दा विंसी ने की थी। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। 18 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? ठीक ना। शामिल किया जाता है तो 1 वर्ष के पूर्व। शिशु मृत्यु दर प्रति दर 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र के शिशुओं की संख्या होती है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व शिशुओं को शामिल किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 1 वर्ष से पूर्व। ठीक है। 1 वर्ष से पूर्व। नेक्स्ट है आपका बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? तो शहनाई मंडी। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? तो शहनाई मंडी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर। मिथिला पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो बिहार की। किसकी है? तो बिहार की। बिहार राज्य की है मिथिला पेंटिंग। मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग। मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग मिथिला क्षेत्र जैसे बिहार, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, नेपाल के कुछ प्रमुख क्षेत्रों के
प्रमुख चित्रकला शैली हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो आपकी बिहार की। ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि आपके पूरे हो गए। आप ध्यान से इसको देख लें। इसी प्रकार से हमारा सीरीज चलता रहेगा 5000 क्वेश्चन का। तो आप इसका आनंद लें, सब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, सभी का आंसर आपको बता दिया गया है। तो ये था हमारा सामान्य ज्ञान, जिसमें इतिहास के, भूगोल के, राजव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, खेल के तथा विज्ञान के प्रश्न समाहित थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। थैंक यू।